ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर उपचुनाव को जीतकर अपनी कुर्सी को सुरक्षित करने वाली ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने अब खुलकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी ने एक ऐसा लेख लिखा है जिससे यह लग रहा है कि टीएमसी अब भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता की मुख्य सूरधारा बनना चाहती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लिखा है कि कांग्रेस भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने में बुरी तरह विफल रही है, इसलिए भारत के लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को फासीवादी भगवा पार्टी को हटाकर एक नया भारत बनाने की जिम्मेदारी दे दी है। जागो बांग्ला में लिखे लेख में ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा विधानसभा चुनावों में अपनी हार को पचा पाने में विफल रही है और प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। अभी टीएमसी के सामने एक नई चुनौती है। दिल्ली की पुकार, इस देश के लोग जन विरोधी नीतियों से राहत चाहते हैं और राजनीति और फासीवादी ताकतों की हार। विधानसभा चुनावों में भाजपा को हराने के बाद ममता बनर्जी ने जुलाई में दिल्ली का दौरा किया और 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा विरोधी दलों के गठबंधन को एक साथ लाने के तरीकों का पता लगाने के लिए विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत की थी। इस दौरान ममता बनर्जी ने सोनिया और राहुल सहित करीब करीब सभी दिग्गज विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि देश के लोग अब टीएमसी को लेकर एक नए भारत का सपना देख रहे हैं। बंगाल की सीमाओं को पार करते हुए टीएमसी को विभिन्न राज्यों से फोन आ रहे हैं। वे चाहते हैं कि बंगाल एक नए भारत के लिए लड़ाई का नेतृत्व करे। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें लोगों की पुकार का जवाब देना है, हमें लोगों की इच्छाओं को पूरा करना है और सभी भाजपा विरोधी ताकतों को एक मंच पर लाना है। टीएमसी प्रमुख ममता ने कहा कि हमने कभी भी कांग्रेस के बगैर भाजपा विरोधी ताकतों यानी विपक्ष के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि यह हकीकत है कि हाल के दिनों में कांग्रेस भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने में विफल रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में यह साबित हो गया है। अगर आप केंद्र में टक्कर नहीं दे सकते तो इससे जनता का विश्वास टूट जाता है। भाजपा को कुछ राज्यों में वोट मिले, मगर हम इस बार ऐसा नहीं होने दे सकते। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि हम इस गठबंधन का नेतृत्व नहीं चाहते हैं, मगर कांग्रेस को वास्तविकता को समझना और स्वीकार करना होगा, अन्यथा गठबंधन में अंतर होगा। इस बार अखिल भारतीय स्तर पर भाजपा विरोधी ताकत बनाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हालांकि यह संकेत देते हुए टीएमसी केंद्र में भाजपा सरकार को हटाने के लिए प्रेरणा शक्ति बनने के लिए तैयार है। ममता ने दावा किया कि टीएमसी के विकास मॉडल ने भगवा पार्टी की बाजीगरी को हरा दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि देश के लोगों को इस मॉडल में विश्वास है। हमें सबसे व्यवहारिक मॉडल पेश करना है जो भारत के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। टीएमसी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में एक कदम पीछे नहीं हटेगी। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि कैसे उनकी पार्टी कभी कांग्रेस को पछाड़कर पश्चिम बंगाल में माकपा शासन के खिलाफ मुख्य विपक्षी चेहरा बनकर उभरी थी। ममता ने कहा कि हाल के दिनों में टीएमसी भाजपा के खिलाफ असली विपक्ष बन गई है। आपको बता दें कि एक के बाद एक टीएमसी ने कांग्रेस को भी कई झटके दिए हैं। महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव और गोवा के सीनियर कांग्रेस नेता और गोवा के मुख्यमंत्री लुइजिनो फलेडियो हाल ही में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। टीएमसी त्रिपुरा में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने पर भी नजर गड़ाए हुए हैं। गोवा और त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव 2022 और 2023 में होने हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।